पहले वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है क्वार्टर 2 का रिजल्ट यहाँ पे मतलब जो सीजन चल रहा है वो अभी भी जारी है। एंड आज के दिन भी बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। उसी में से एक ऐसी कंपनी जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में हम लोग को देखने को मिल जाती है, उसी के नंबर का हम लोग इंतजार कर रहे थे। तो चलिए नंबर आ चुके हैं। बाजार क्लोज हो जाने के बाद नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, बिकॉज बहुत सारे इफ बट वाले पॉइंट यहाँ पे होते हैं, बहुत सारे गलत मिथ हम लोग लेकर यहाँ पे चलते हैं। तो सारी चीज़ों को जितना हो सके मैं डिटेल में कवर करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि वीडियो बड़ी भी यहाँ पे बन सकती है। तो कौन से स्टॉक की यहाँ पे बात हो रही है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों टाटा ग्रुप। यस, टाटा ग्रुप में तो बहुत सारे कंपनियां देखने को मिल जाती है। एंड इस वक्त के टाटा ग्रुप की कंपनी के नंबर्स की अगर हम लोग बात करें, एकदम कमाल का परफॉर्मेंस दिखा है अलग अलग पैरामीटर्स में जितने भी कंपनी है उन्होंने। तो आज के दिन की बात करें तो कौन से कंपनी के नंबर सामने आने वाले थे? यस, टाटा पावर। एंड टाटा पावर के नंबर दोस्तों सामने आ चुके हैं। वापस रिपीट करना चाहूँगा, नंबर बाजार क्लोज हो जाने के बाद मतलब 3:30 बजने के बाद आए हैं। मतलब जो भी रिएक्शन रहेगा बाजार का कि नंबर अच्छे लगे बाजार को, नहीं अच्छे लगे, वो हम लोग को टुमारो कल यहाँ पे पता चल जाएगा। सो आज के दिन की बात करें 2% की तेजी देखने को मिले, उसमें नंबर का कोई भी फैक्टर हम लोग को देखने को नहीं मिला। हाँ, आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो कि बाजार मान के चल रहा था कि शायद से इनके नंबर अच्छे आएंगे, तो इसलिए रिजल्ट से पहले 2% की तेजी देखने को मिली है। सो चलिए एक्चुअल में नंबर कैसे आए टाटा पावर के, वो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा इसमें बहुत सारे इफ बट कंडीशंस होते हैं, कुछ हिडन एडजस्टमेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अलर्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नंबर पढ़ना मतलब ऐसा नहीं होता है कि 10 का 12 हो गया मतलब नंबर अच्छा है, एंड 10 का अगर 8 हो गया मतलब नंबर खराब है। नहीं, बिजनेस टू बिजनेस सिचुएशन चेंज होती रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए। एंड जिसको टाटा पावर का बिजनेस प्रॉपरली समझ में यहाँ पे नहीं आता है, तो उसके लिए ये जो नंबर है वो प्रॉपरली उनको नंबर्स के प्रति मतलब बोलते हैं ना, नंबर अच्छे आए कि नहीं आए हैं, ये समझने के लिए उनको तकलीफ हो सकती है। तो चलिए अभी नंबर को प्रॉपरली अभी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। मैं एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं टाटा पावर के नंबर की ओर। जितने भी फिगर्स है रुपीज इन करोड़ में, सीक्वेंस भी सितंबर जून सितंबर जैसा हम लोग पढ़ते हैं वैसा ही है। अभी नंबर पढ़ने से पहले हमेशा जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश करते हो, ठीक है, जो भी पॉइंट्स में सिखाता हूँ आपको एज अ इन्वेस्टर, एंड वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सिखाता हूँ। सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो एंड अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो, जैसे कि अभी हम लोग टाटा पावर के ही नंबर यहाँ पे रीड कर रहे, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो आप बेसिकली उससे चाहते क्या हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। अगर मैं मेरी बात करूँ, ठीक है, देखिए हर किसी का अपना अपना एनालिसिस अलग अलग होता है, ठीक है, बट अगर मैं मेरी बात करूँ तो टाटा पावर जैसी कंपनी में मुझे ना रद्दी भर भी इंटरेस्ट नहीं था। यस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे रद्दी भर भी इंटरेस्ट नहीं था। कौन से वाले टाटा पावर में? पुराने वाले टाटा पावर में। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बहुत बार आपको कहा है कि एक बिगिनर क्या सोचता है कि इलेक्ट्रिसिटी भाई 24 घंटे हम लोगों को चाहिए होती है, उससे बढ़िया बिजनेस तो मतलब और क्या होगा। जो भी ये सोच रहा है बहुत सही सोच रहा है, बट उनको कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पता होती है। जैसे कि ये जो भी इलेक्ट्रिसिटी वाली जो कंपनियां होती है ना दोस्तों, उनके ऊपर सरकार के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। वो एक पर्टिकुलर यूनिट तक मतलब बोलते हैं ना, जो उनके चार्जेस होते हैं उसके बियॉन्ड वो जा नहीं सकते। अगर ऐसी कंपनी प्राइवेट कंपनी अपनी मनमानी करने लग गई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो भाई हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का बिल ना हज़ारों लाखों में भरना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन डालती है। इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी पावर वाली जो कंपनियाँ हैं उनके आप परफॉर्मेंस देखोगे कई सालों से आपको ऐसे नीचे 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 ही जाते हुए देखने को मिले हैं। वो घाटे में ही जाती है। अगर कोई चीज़ अगर 100 रुपये में वो बनाते हैं, उसके लिए उनको 80 रुपये ही मिलते, तो 20 रुपये का घाटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सरकार वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाल के रखे हुए है कि आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए मनमानी चार्जेस नहीं लगा सकते। अगर ऐसा हुआ तो भाई हमारा बिल बहुत ज़्यादा आएगा और फिर पंखे एसी सब कुछ बंद करके बैठना पड़ेगा। तो ये सबसे पहली समझ हम लोगों को होनी चाहिए। एंड इसीलिए टाटा पावर जैसी कंपनी पहले हम लोग कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखते थे, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिलता था। और अगर आप इस कंपनी का चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 साल तक कंपनी सिर्फ और सिर्फ गिरती ही जा रही थी, गिरती जा रही थी, गिरती ही जा रही थी। सो बाद में ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि 12 महीने के ही अंदर 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो यस दोस्तों, सोलार पावर की बात करें, क्लीन एनर्जी की बात करें, ग्रीन एनर्जी की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशंस की बात करें, ये नया फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस सामने आया। इसमें अभी तक सरकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड यहाँ पे ये कंपनियां ज़बरदस्त बिजनेस कर रही है। एंड ये सबसे बड़ा गेम चेंजर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसीलिए आप देख सकते हैं टाटा पावर करवट क्यों बदल लिया। ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिजनेस समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये इसके पीछे का रीज़न है। ये मैं इतना लंबा चौड़ा प्रवचन क्यों देता हूँ, मैं डायरेक्टली चाहता तो नंबर के ऊपर चला जाता। ये आपको किसी भी कंपनी के नंबर पढ़ने से पहले ये बिजनेस आपको समझ में आना चाहिए। मतलब क्या है
मतलब ये है कि ये जो इनका पुराना बिजनेस जो था, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, ये पुराना बिजनेस है, 12 साल से नीचे ही जा रहा था, उसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। यस, हम इसके नंबर्स इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये रिन्यूएबल सेक्टर में क्या कर रहा है, इसमें हम लोगों का फोकस रहता है, क्योंकि वही सेक्टर ऐसा है, वही सेगमेंट ऐसा है जो कि टाटा पावर के दिन बदल सकता है, जिसका ट्रेलर हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे देख भी चुके हैं। तो इसीलिए जब हम नंबर्स को पढ़ेंगे तो सेगमेंट वाइज कंपनी का रिन्यूएबल सेक्टर में क्या परफॉर्मेंस रहा है, ये एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है। ठीक है, हर किसी का एनालिसिस अलग अलग हो सकता है, तो इसीलिए ये इंट्रोडक्शन पता होना, तभी नंबर पढ़ने में मजा आएगा ना। वरना तो क्या 10, 12, 15 ये ऐसा नंबर सिर्फ फिगर पढ़ पढ़ के क्या फर्क पड़ता है, वो तो 4th स्टैंडर्ड का बच्चा भी पढ़ लेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि रिन्यूएबल सेगमेंट को हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। उससे हमें पता चलेगा कि टाटा पावर में जो चेंज यहाँ पे हुआ था, क्या ये आगे भी बरकरार रहेगा। ठीक है, तो चलिए अभी आ जाते हैं वापस इस नंबर के ओर। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं एक ये यहाँ पे हम लोगों के लिए जो पहले नंबर्स ये रहेंगे, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटीज़ रहेंगे, जस्ट एक फॉर्मेलिटी कि हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते कि भाई चलो क्या परफॉर्मेंस आप लोगों ने दिखा है। उसके बाद सेगमेंट वाइज नंबर पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो टोटल इनकम देखिए कितना है, 16,000 करोड़ का इनकम है, अच्छी बात है। लास्ट टाइम कितना था 3 महीने पहले, 15,484 करोड़, अच्छी बात है। उससे मतलब क्वार्टरली तो अच्छा है, एंड ईयरली 14,100 करोड़ था जो कि 16,000 करोड़, मतलब क्वार्टरली ईयरली इनकम अच्छा है, चलिए अच्छी बात है। बट क्या इनकम से क्या यहाँ पे नंबर अच्छे को हम बोल सकते हैं? अरे बिल्कुल भी नहीं, ये तो बस एक शुरुआत है। तो इतना कमाने के लिए खर्चा करना पड़ता है, 14,700, 14,300, 14,100। चलिए, तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, या फिर प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट वाला तो कितना है, 1275 करोड़ का प्रॉफिट है। राउंडेड फिगर ले लेते हैं। पिछले 3 महीने पहले 1100 करोड़ था और उसके पहले केवल 22 करोड़ था। यस, सिर्फ 22 करोड़। तो 22 करोड़ से 1275 करोड़ हो गया, एंड 1100 करोड़ से कितना हो गया, 1275 करोड़ हो गया। तो अच्छी जंप देखने को मिल रही है। बट या क्या ये वाकई कंपेरेबल है? तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इनके जो नंबर्स रहते हैं इनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ कंपनी ऐसे ही होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को नंबर ऐसे ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल जाएंगे। पढ़ने के लिए परसेंटेज के हिसाब से बहुत कमाल का लगेगा। बट चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते, इसमें ना बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो सारे एडजस्टमेंट हो जाएंगे, टैक्सेशन सब कुछ हो जाएगा, तो फाइनल नेट प्रॉफिट भी क्या नजर आ रहा है, चलो उसको भी देख लेते हैं। सो वो है 1017 करोड़। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही पढ़ लीजिए, आपको नंबर्स इजीली समझ में आ जाएंगे। देन 1141 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, और उसके पहले 935, देखिए एडजस्टमेंट से देखिए 22 का प्रॉफिट 935 में आ गया। चलो 935 का कितना हो गया, 1000 हो गया। और पिछले 3 महीने पहले कितना था, 1141 था, वो कितना हो गया, 1000 हो गया। तो ये था फाइनल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आप बोल सकते हो। ये आप लोगों को बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर, न्यूज़ चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। 1017 करोड़ का प्रॉफिट टाटा पावर ने यहाँ पे दिखाया है। सो अगर हम सिर्फ नंबर कंपेयर करेंगे, ईयरली अच्छा नजर आएगा, बट क्वार्टरली कैसा लगेगा, अरे 1141 का कितना हो गया, 1017 हो गया, थोड़ा खराब लग रहा है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं होती है। जैसे मैंने कहा ना कि बिजनेस समझ में आप लोगों को आना चाहिए। तो ये कैसा भी परफॉर्मेंस दिखा है, सबसे मेजर चीज़ है इनके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में। तो वहाँ पे अभी हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे। चलो फॉर्मेलिटीज़ उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ईपीएस कितना है, तो ईपीएस भी आप यहाँ पे देख सकते हो, समवेयर अराउंड 2.93, उसके पहले 3.50 के आसपास था, एंड उसके पहले की अगर हम लोग बात करें 2.02। तो ईयरली हम कह सकते हैं अच्छा ही है, क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन नजर आ रहा है। तो ये क्या किया हम लोगों ने, जस्ट एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से पढ़ लिए। ठीक है, अभी आ जाते हैं नीचे। ये वो पैरामीटर है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, पहला इतना मैं आपको क्यों बताया कि स्टॉक ऐसे 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 नीचे जा रहा था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो वो कौन से बिजनेस है, तो दोस्तों ये वाले बिजनेस है। देखिए जनरेशन नजर आ रहा है, लिखा हुआ है, देन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये वो बिजनेसेस है दोस्तों जो कि नॉर्मल रेगुलर बिजनेसेस यहाँ पे रहते हैं। तो इसमें कितनी कमाई हुई है एक ओवरव्यू कर लेते हैं। 4,900, ठीक है, पहले 4,800 था। ठीक है, एंड कितना, 9,500, 9,200, 9,000, चलिए ठीक है, ये सारा हम लोगों ने नॉर्मली पढ़ लिया। इतना तो आप चाहो तो आप भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बट अभी आ जाते हैं दोस्तों सबसे मेन चीज़, ये एकदम मेन, मतलब बोलते हैं ना गोल्डन पॉइंट। इसको आप जितना स्टार लगाना चाहते हो लगा सकते हो, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसने टाटा मोटर का जो चार्ट पैटर्न है वो 12 साल का 12 महीने के अंदर ही बदल दिया। और ऐसा बदल दिया कि पुराना लेवल जो 2007-8 से गिर रहा था उसको भी तोड़कर स्टॉक कई गुना ऊपर यहाँ पे चल रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, यस, रिन्यूएबल सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी। ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, आप सभी लोगों को पता ही है, एंड हर कोई इसी के ऊपर शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। हालत देख सकते हो यहाँ पे, जितने भी हमारे देश में अलग अलग सिटीज़ है, क्या प्रदूषण चल रहा है आपको पता ही है। तो लोग खुद से नहीं अगर शिफ्ट होंगे तो सरकार को भी मजबूरन यहाँ पे शिफ्ट उनको करवाना ही पड़ेगा अलग अलग सेगमेंट में। तो सोलार की बात करें, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल, इसमें लोग शिफ्ट होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो एक ज़माना ऐसा था दोस्तों कि टाटा पावर का जो इनकम था रिन्यूएबल सेगमेंट से रिलेटेड 1000 करोड़ के भी नीचे था। अभी कितना है, तो
तो आप देख सकते हो 2145 करोड़। कितना? 2145 करोड़, जो कि पिछले 3 महीने पहले, पिछले क्वार्टर में 2089 करोड़ के आसपास था, एंड उसके पहले केवल 1600 करोड़। ये वाला जो सेगमेंट है दोस्तों, ये वाला कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं। यही सेगमेंट ऐसा है दोस्तों जो कि भविष्य में टाटा मोटर के दिन बदल सकता है। एंड इस सेगमेंट की भी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस टाटा पावर ने फिलहाल तो यहाँ पे बताया है। मतलब बताया, आई गेस मैंने टाटा पावर ही बोला ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बीच में टाटा मोटर बोला होगा। अगर बोला होगा तो टाटा पावर ही समझ लेना, ठीक है। सो क्या समझ में आ रहा है? रिन्यूएबल सेक्टर में आप देख सकते हो ईयरली एंड क्वार्टरली अच्छा परफॉर्मेंस है, बट क्या ये इनफ परफॉर्मेंस है? कुछ भी नहीं। ये तो जस्ट एक शुरुआत है दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि पहले कुछ टाइम पहले 1000 करोड़ के नीचे रिन्यूएबल में रहता था, अभी 1600 करोड़ हो गया, फिर 2000 हो गया, अभी ये 2100 है। एक ज़माना ऐसे ही आएगा भविष्य में, जब ये सेक्टर बहुत ज़ोरदार फटेगा, तब अगर टाटा पावर ने अच्छा बिजनेस किया, देन माइट भी ये शायद से 5 से 10 हज़ार करोड़ तक भी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। एंड उस थियोरी के ऊपर अगर आपका भरोसा है कि हाँ, ये कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में इतना कमाल की कमाई कर सकती है, आने वाले भविष्य में अपने रिन्यूएबल सेगमेंट को डबल कर सकती है, ट्रिपल कर सकती है, इसके लिए टाइम लगेगा, 2025, 28, 30 इतना टाइम लगेगा। ये थियोरी के ऊपर अगर आप भरोसा करते हो तो आप टाटा पावर को एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चाहो तो स्टडी कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। इसीलिए मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था कि अगर आप, बहुत सारे लोग टाटा पावर में यहाँ पे निवेश करते और बोलते सर ये स्टॉक हिल ही नहीं रहा है। अरे बिजनेस का तो समझो, बिजनेस जस्ट अभी अभी स्टार्ट हुआ है। रिन्यूएबल सेगमेंट, क्या आपको आजू बाजू में कुछ ऐसा बदलाव भी देखने को मिल रहा है? आपके आजू बाजू में बहुत रेयर टू रेयर देखने को मिल जाता है, बट धीमे धीमे करके ये चीज़ें भविष्य में बदलने वाली है। और जैसे ही ये बदलेगा, तब जाके एक ज़माना ऐसा भी आ सकता है कि टाटा पावर का जो रिन्यूएबल बिजनेस है वो उनका जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से भी ज़्यादा उनको रेवेन्यू जनरेट करके दे। सो इसके लिए तो टाइम लगेगा, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ। आप मेरे पुराने जितने भी वीडियोज़ है उनको यहाँ पे देख सकते हो। वहाँ पे मैंने यही कहा था कि अगर आपका नज़रिया लंबा होगा तो ही आप इसके बारे में विचार करना, वरना आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है। जो जल्दबाजी में यहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं वो इनके बिजनेस को ही नहीं समझ पा रहा है कि क्यों भाग रहा है करके। तो ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड नंबर्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हर किसी का एनालिसिस अलग अलग हो सकता है, बट मुझे ये नंबर काफ़ी अच्छे लगे बिकॉज रिन्यूएबल सेगमेंट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। क्योंकि अगर रिन्यूएबल सेगमेंट अगर यहाँ से हटा दो तो फिर मुझे भी इस स्टॉक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मैंने पुराने वीडियोस में भी आप लोगों को बोला था कि टाटा पावर का जो पुराना बिजनेस है, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, सरकार का रेस्ट्रिक्शन है, क्या कमाएंगे वो पैसा? कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल रेंज में चलते रहेंगे, ठीक है। बट रिन्यूएबल सेगमेंट ऐसा है जो कि इनके दिन बदल सकता है, जिसका ट्रेलर ऑलरेडी हम यहाँ पे पिछले 1-2-1.5 साल के अंदर अंदर यहाँ पे देख चुके हैं, और यही ट्रेलर बहुत बड़ी पिक्चर भी बन सकता है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने विचार करना है। तो ओवरऑल नंबर अगर आप देखोगे तो ईयरली तो ठीक है, क्वार्टरली डाउन है, बट फिर भी देखा गया तो ये नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप रिन्यूएबल सेगमेंट के हिसाब से टाटा पावर को देख रहे हो तो फिर आपको नंबर अच्छे लगेंगे। हाँ, अगर आप नॉर्मल बिजनेस ओवरऑल कंबाइन देख रहे हो तो इतने कुछ आपको खास नहीं लगेंगे, बट पर्सनली मुझे नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, काफ़ी अच्छे यहाँ पे लगे, क्योंकि वही सेगमेंट अच्छा चलना चाहिए, वही इसके दिन यहाँ पे बदल सकता है। सेम टाटा मोटर के लिए भी मैंने आपको यही कहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट टाटा मोटर के दिन बदल सकता है, एंड वही चीज़ अभी धीमे धीमे करके उनके दिन बदल भी रहा है। तो टाटा पावर के लिए भी वही चीज़ आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। आप देख सकते हो उन्होंने पहले यहाँ पे लिखा हुआ था कि वो क्या क्या बिजनेस करते, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, ठीक है। बट अभी कंपनी का एम क्या है? एम ये है कि आने वाले समय में कि रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू ये कम्प्लीटली आगे बढ़ना चाहते हैं, बट टाइम लगेगा। एंड उसी के साथ साथ सोलर रूफटॉप के लिए यहाँ पे वो काम करना चाहते हैं। उसी के साथ साथ 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने का उनका प्लान है बाय द एंड ऑफ 25 तक। तो ये लंबे प्लान होते हैं दोस्तों। तो उस हिसाब से अगर आप सोचना चाहते हो तो टाटा पावर बिल्कुल सही दिशा में यहाँ पे जा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। 80,000 करोड़ का मार्केट कैप भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न तो इनका डिसेंट रहता ही है। टाटा ग्रुप की कंपनी 46% प्रमोटर, 10-15% FIS रिस्पेक्टिवली, एंड पब्लिक 27% के पास। सो दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूजन में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, रिन्यूएबल सेक्टर में टाटा पावर ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है, एंड इस हिसाब से नंबर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे नज़र आ रहे हैं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हफ्ते भर में क्या होगा, उसमें हम लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आज जिस प्रकार के नंबर रिन्यूएबल सेगमेंट में टाटा पावर में दिखाए हैं, वैसे अगर वो दिखा कर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ऑब्वियसली और बेटर करना यहाँ पे चाहिए। तो डेफिनेटली टाटा पावर और भी अच्छा परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में ज़रूर दिखा सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर करके मैंने यहाँ पे वीडियो कंप्लीट यहाँ पे किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अभी देख लेते कल के दिन बाजार में मतलब एक सबका मिक्स रिएक्शन क्या रहता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।